आईपीएल 2023 का खुमार एक बार फिर से सर चढ़कर बोलने लगा है और जैसे जैसे आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आईपीएल की सभी टीम्स अपने अपने प्लान्स को कॉन्टेम्पलेट करने में जुटी हुई हैं और इसी से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है कि आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स जिनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं रहा था वो अपने कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव कर सकती हैं और दोनों ही टीमें अपने अपने हेड कोच को अलग करके नए हेड कोच की तरफ जा रही हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ऑलरेडी ब्रेंडन मैककलम को भारत के डोमेस्टिक कोच चंद्रकांत पंडित से रिप्लेस कर चुका है और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ पंजाब किंग्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स की तरफ अपनी आंखें जमा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एकाएक कोचिंग सेटअप में इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं, क्या ये कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद को आने वाले आईपीएल सीजन में मदद करेगा, ये एक बार फिर से वो कोच कप्तान के साइकिल में कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। So make sure you watch the video till the end। आईपीएल के अगले सीजन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की कोचिंग सेटअप में बड़े बदलाव की खबर आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों ही फ्रेंचाइजीज ऑयन मॉर्गन और ट्रेवर बेलिस की तरफ इंटरेस्टेड हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब किंग्स ट्रेवर बेलिस और ऑयन मॉर्गन दोनों से संपर्क साधे हुए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही बहुत अलग किस्म की चॉइस है। ट्रेवर बेलिस जहां कोचिंग का ढेर सारा अनुभव रखते हैं, इनफैक्ट ट्रेवर बेलिस ही इंग्लैंड के कोच थे जब इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर का, और ऑयन मॉर्गन उसी टीम के कप्तान थे। और अब ये दोनों ही बंदे एक हेड कोच पोजीशन पर आ सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए, या फिर मेरा मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेवर बेलिस को पंजाब किंग्स अपना हेड कोच बनाए और ऑयन मॉर्गन को अपना बैटिंग कंसल्टेंट या असिस्टेंट कोच के रोल में या मेंटोर के रोल में भी वो देख सकते हैं, जो कि मयंक अग्रवाल को डेटा के हिसाब से असिस्ट कर सकते हैं इन द कैप्टेंसी रोल। इनफैक्ट अनिल कुंबले के साथ जब उन्होंने मेगा ऑक्शन में परसिस्ट किया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई थी, क्योंकि अगर आप मेगा ऑक्शन में किसी कोच के साथ जाते हो, क्योंकि आप नए सिरे से अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो, कोई भी खिलाड़ी आपने बहुत ज्यादा रिटेन नहीं किया था, एक मयंक और अर्शदीप ही आपके पास थे, उसके बाद आपने एक कोच के ऊपर भरोसा जताया, उसके साथ आपने कितनी प्लानिंग की होगी, कितने खिलाड़ियों की प्रोफाइल आपने खंगाली होगी, और तब जाकर के आपने एक टीम बनाई और आपने एक ही सीजन के बाद अब ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे या तो कप्तान गलत होते हैं या कोच गलत होते हैं। हर सीजन आप कोच कप्तान चेंज करते रहते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से अगर पंजाब किंग्स ऐसा करती है तो उनके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं जा सकते हैं। अब देखना यह है कि ट्रेवर बेलिस और ऑयन मॉर्गन में से कौन उस टीम की कमान तक पहुंचता है, क्या कोई तीसरा नाम भी निकल करके आता है। लेकिन ऑयन मॉर्गन का यहां पर रोल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी 1.5-2 महीने पहले ही ये खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम का कप्तान था, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान, मौजूदा वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन ऑयन मॉर्गन है, और अगले वर्ल्ड कप से पहले ही इतना ज्यादा कोचिंग का अनुभव उनको नहीं है। अभी आपको दी 100 लीग में वो खेलते हुए दिख रहे हैं, माना जा रहा था कि आने वाले यूएई टी20 लीग्स और आपके साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी वो दिख सकते हैं, उसके बाद आईपीएल की मिनी ऑक्शन में भी वो अपना नाम दे सकते हैं। ऐसे में ऑयन मॉर्गन का नाम यहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वहीं अनिल कुंबले को रिप्लेस किया जाना मौजूदा समय में काफी ज्यादा जरूरी है पंजाब किंग्स के लिए। अगर आप अनिल कुंबले के स्टैट्स देखो तो 3 सीजन उन्होंने पंजाब की कोचिंग की है, जिसमें उनका विन परसेंटेज 42.85 और 50% ही रहा है, और किसी भी सीजन में टीम ऊपर के पायदान में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाई है। वहीं ट्रेवर बेलिस का रिकॉर्ड काफी शानदार है। कोलकाता नाइट राइडर्स जब चैंपियन बनी थी तो गंभीर और बेलिस का कमाल की जोड़ी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद वो इंग्लैंड के कोच बनते हैं और वहां पर भी इंग्लैंड 50 ओवर की वर्ल्ड चैंपियन बनती है पहली बार। बीच में वो सनराइजर्स हैदराबाद के भी कोच रहे थे, लेकिन उसके बाद टॉम मूडी की तरफ वो दोबारा चले गए, जो कि पहले से सनराइजर्स हैदराबाद के कोच थे। और अब ऐसी खबर आ रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद भी टॉम मूडी की छुट्टी कर सकती है। एक बार फिर से वही परेशानी, जब आपने मेगा ऑक्शन में किसी कोच पर भरोसा जताया है जिसके अंडर आप आईपीएल जीत चुके हो, आपने पिछले साल कप्तान बदल दिया, उसके बाद इस साल आपने कोच बदल दिया, उसके बाद आपने फिर सब कुछ बदल डाला, पूरी टीम आपने बदल डाली, और अब एक बार फिर से आप कोचिंग की तरफ चेंज करने की तरफ देख रहे हो। इनफैक्ट सनराइजर्स हैदराबाद के तो कोचिंग लाइनअप में बड़े बड़े स्टार थे, ब्रायन लारा वहां पर थे, मुतैया मुरलीधरन वहां पर थे, टॉम मूडी वहां पर थे, डेल स्टेन वहां पर थे, उससे पहले वीवीएस लक्ष्मण वहां पर हुआ करते थे। तो एक बहुत ही हैवी वेट सेटअप
सेटअप यहाँ पर उन्होंने तैयार किया था अपने सपोर्ट स्टाफ में, और अब वो अगर उसमें चेंज करते हैं, फर्ज कीजिए अगर वो ओवेन मॉर्गन की तरफ जाते हैं, तो क्या आप ओवेन मॉर्गन को हेड कोच बना दोगे? आई मीन ब्रायन लारा, मुथैया मुरलीधरन, डेल स्टेन से पहले ओवेन मॉर्गन उस टीम के कोच बन जाएंगे? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी हेड कोच की तरफ आप नहीं देख रहे होगे। अगर आप ओवेन मॉर्गन की बात करो, वो आपको असिस्टेंट कोच, मेंटोर टाइप के रोल में दिख सकते हैं, जैसे आप गौतम गंभीर को देख रहे हो इन द लखनऊ सुपर जायंट्स, या फिर आप जैसे मुंबई इंडियंस में सचिन तेंदुलकर को देखते हो। मुझे नहीं लगता कि वो कोचिंग की तरफ आप उनको देख रहे होगे, क्योंकि कोचिंग इतना आसान काम नहीं है कि आप सीधे आकर के कोच बन जाओ। फिर कितनी पावर मयंक अग्रवाल, या अगर वो सनराइजर्स हैदराबाद के पास आते हैं तो केन विलियमसन, ओवेन मॉर्गन 2016 में जब सारे जीती थी तो ओवेन मॉर्गन उस विनिंग टीम का हिस्सा थे। प्लेइंग 11 में केन और ओवेन दोनों को मौका नहीं मिलता था, डेविड वार्नर कप्तान थे। तो ये सेटअप मेरी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप अभी कोचिंग के लिहाज से देखो तो मेरा मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक ठीक ठाक काम किया है कि उन्होंने ज्यादा यहां पर खुरपेची ना करते हुए चंद्रकांत पंडित को अपना कोच बना दिया और कहा कि हम अब भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाएंगे। और अगर ओवेन मॉर्गन कोच बनते हैं तो यह भी एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटेजी होगी कि हम अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए खिलाड़ी को, जो कि पिछले साल मेगा ऑक्शन का हिस्सा था, उसको हम अपना कोच बनाए दे रहे हैं। और ट्रेवर वेलिस अगर आते हैं तो वो एक जांचा परखा खरा आदमी है, जिसको मुझे उम्मीद है कि केकेआर भी दोबारा उनसे टच में हो सकती है उनका रिकॉर्ड देखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। लेकिन वो चंद्रकांत पंडित की तरफ गए। उसके अलावा किसी टीम में क्या कोच बदलेगा मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर ये दोनों टीमें अपना कोच वाकई में बदलती हैं और ओवेन मॉर्गन जैसे खिलाड़ी की तरफ जाती हैं, तो इससे एक बात साफ हो जाएगी कि अभी आउट ऑफ द बॉक्स और अपने मन से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे कोई बहुत ही रैशनल और क्रिकेटिंग लॉजिक आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसे खिलाड़ी को कोच बनाते हो जिसके पास कोचिंग का अनुभव नहीं है, तो आप लॉजिक वहां पर क्या ही लगाओगे। और इससे यह भी पता चलेगा कि मेगा ऑक्शन में इन दोनों टीम्स की प्लानिंग नहीं सही थी। इन्होंने शुरुआत से बहुत ज्यादा फोर्स साइटेडनेस नहीं दिखाई और इसी वजह से ये दोनों टीमें आज इस पायदान पर खड़ी हैं। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद तीनों ही टीमें नए कोच के साथ आपको आईपीएल 2023 में दिखाई देंगी। तो किस टीम का कोचिंग सेटअप आपको सबसे ज्यादा शानदार लग रहा है और क्या इससे इनके नतीजों में फर्क पड़ेगा? ये एक बार फिर से पिछले साल की कहानी ही दोहराई जाएगी। आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो धीरे धीरे नजदीक आ रही है। टीम्स अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बहुत ही जल्दी लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगी कि कौन से खिलाड़ी ट्रेड विंडो की रडार पर आ रहे हैं, कौन से खिलाड़ी अवेलेबल होंगे, किन खिलाड़ियों से ट्रेड किया जाएगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरी अपडेट एंड एनालिसिस एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।